हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, मैंने भी देखा है। भाई साहब, सीआईडी के ऑफिसर ऐसे हैं, वो 6-7 कि वो 1 घंटे में केस को सॉल्व करके चले जाते हैं और बड़े ही क्रिया से करते हैं। भाई साहब, मन प्रसन्न हो जाता है, इतना अच्छे से केस को सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हकीकत में होता है? कभी कभी केस इतने लंबे चले जाते हैं दोस्तों कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि लगभग 22-23 साल। एक अपन ने केस इंडिया के बारे में वीडियो बनाई थी जो लगभग 22 साल तक उसका सॉल्यूशन हुआ था। और आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो है अमेरिका का, और इसमें भी लगभग 22 साल लग गए थे, जब जाकर कातिल को पकड़ा गया और फिर जाकर उसको सज़ा सुनाई गई। तो कहीं कहीं के केस ऐसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस केस को अपन डिटेल से जानते हैं कि आखिर क्या लॉजिक था इसके पीछे। देखो दोस्तों, सब्सक्राइब करना या ना करना तो मैं मानता हूँ कि वो तभी किसी को अपन सब्सक्राइब करते हैं जब अपन उसके नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कम से कम लाइक कर जाना, और सब्सक्राइब करना या मत करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये केस है डलास शहर, टेक्सास, यूएसए का। और इसमें डेजी नाम होता है पुत्री का, और मनीला नाम होता है उसकी माँ का, और मनील नाम होता है उसके पिता का। तो आप इस तीनों की फैमिली को अब आप जान चुके हो। हाँ, तो इन तीनों के साथ घटनाएं कुछ ऐसे घटती हैं। मां के रेप मर्डर केस में 22 साल बाद बेटी ने फेसबुक से लगाया कातिल का पता। सोशल मीडिया अपराधों की वजह बन रहा है, तो दूसरी तरफ अपराधों की गुत्थी सुलझाने का जरिया भी। अमेरिका से कहानी आई है जिसमें मां का रेप हुआ था और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। बरसों पुराने मामले को नतीजे तक पहुंचाया। 10 साल की उम्र तक बच्ची जिसे अपनी मां समझती रही, पता चला कि उसने उसे जन्म नहीं दिया। उस बच्ची को धीरे धीरे पता चला कि उसे जन्म देने वाली मां के साथ रेप हुआ था और उसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। तब वह सिर्फ 6 महीने की थी। यह भी पता चला कि इस केस में उसकी मां के कातिल को पकड़ा ही नहीं गया था। तब उसने अपनी मां के लिए इंसाफ की जंग लड़ने का फैसला किया, क्योंकि इंसाफ की इस जंग में उसकी मां कहीं गुमनामी में खो चुकी थी। तब उसकी लड़की ने इरादा किया कि अब वो अपनी मां के कातिल को उसके ठिकाने तक पहुंचाकर ही दम लेगी। डेजी को पता नहीं था कि खून का रिश्ता एक दिन उसे पुकारेगा। अमेरिका के टेक्सास शहर डलास में रह रही 10 साल की हो चुकी डेजी एक दिन अपने पिता के साथ बैठी उस एल्बम में पुरानी तस्वीरें देख रही थी जो अब तक उसके हाथ नहीं लगी थी। डेजी को पैदा होने के बाद की तस्वीरों के बीच उसे एक लड़की की तस्वीर दिखी जो उसे बड़े प्यार से गोद में लिए थी। डेजी ने पिता से पूछा कि वह लड़की कौन है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद डेजी के सामने सच आ गया। अब तक डेजी को अपनी जन्म देने वाली मां के बारे में कुछ पता नहीं था। वह सौतेली मां यानी उसके पिता की दूसरी पत्नी को ही अपनी मां समझती थी। डेजी को पता चला कि कुछ तस्वीर में नन्ही सी डेजी उसके साथ दिख रही थी। वह मनीला थी, उसकी वह मां जिसने उसे जन्म दिया था। फिर डेजी के सवाल और बढ़ने लगे। वह जानना चाहती थी कि उसकी मां कहाँ है। उस वक्त उसे इतना ही बताया गया, जब डेजी 6 महीने की थी तब उसकी मां की मौत हो चुकी थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मनीला के साथ क्या हुआ था, इस सवाल के जवाब में डेजी को झूठी कहानी सुना दी गई। डेजी बढ़ती उम्र के साथ अपनी मां की तस्वीरों को देखती और कभी कभी परिवार में उसके बारे में बातचीत करती थी कि मनीला कैसी थी, उसे कितना प्यार करती थी। इन तस्वीरों और कहानियों के जरिए डेजी को अपना खो चुकी मां के साथ इमोशनल रिलेशन बढ़ता जा रहा था। डेजी की उम्र बढ़ती जा रही थी और वह अपनी मां के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहती थी। खून के रिश्ते में खून की कहानी सामने आने का वक्त आ चुका था। डेजी एडल्ट हो चुकी थी। डेजी की उम्र लगभग 21 वर्ष हो चुकी थी। तब एक दिन परिवार में हो रही बातचीत के कारण एक रहस्य खुला, एक सीक्रेट खुला जो डेजी के सामने आ चुका था। डेजी ने जब हकीकत जानने की जिद की तो उसके पिता और बाकी फैमिली ने उसे बता दिया, क्योंकि अब डेजी एडल्ट हो चुकी थी। और उसके पिता ने कहा कि हम सोच रहे थे कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, एडल्ट हो जाओगी, समझदार हो जाओगी, तब हम तुम्हें ये सच बता देंगे। और अब तुम बड़ी हो चुकी थी, तो सुनो बेटी, तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ मौत नहीं थी, मनीला की हत्या की गई थी, और वह भी बहुत बेरहमी से। हत्या इसलिए की गई थी ताकि गुनहगार बच सकें, क्योंकि उस गुनहगार ने पहले तुम्हारी माँ के साथ रेप किया था। उस दिन घर में मनीला और पालने में सिर्फ तुम थीं, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि मनीला के साथ क्या हुआ था। डेजी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब उसे यह हकीकत पता चली, उसने और सवाल किए और अपनी मां के कत्ल के केस के बारे में जानकारी जुटाई।
उसके सामने धीरे धीरे पूरे डिटेल्स खुलते जा रहे थे। कहानी कुछ इस तरह थी कि 20 साल पहले उस दिन मनीला डलास अपने अपार्टमेंट में अकेली थीं। 6 महीने की डेजी पालने में थी और डेजी का पिता मनील बाहर गया था। मनील जब घर लौटा तो उसने बिस्तर पर तकरीबन निर्वस्त्र पड़ी मनीला की लाश देखी और आसपास बहुत सारा ब्लड देखा। मनील ने फौरन पुलिस को सूचना दी और तफ्तीश शुरू हुई। सवाल यह उठा कि बलात्कारी कातिल घर में दाखिल कैसे हुआ, क्योंकि घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाज़ा या ताला टूटा नहीं था। यानी कातिल घर में मनीला की इजाज़त से आया था, यानी कोई परिचित ही रहा होगा। जब मनील ने बताया कि घर की एक चाबी उसके भाई विक्टर के पास रहती थी, इस फैक्ट के बाद विक्टर को शक के दायरे में लाया गया। आसपास कई पूछताछ हुई तो पता चला कि विक्टर घर से जाते हुए देखा भी गया था, लोगों ने बताया। शक के आधार पर विक्टर से पूछताछ हुई, लेकिन हर इल्ज़ाम को नकार दिया गया था। उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ दिनों के बाद जब पुलिस तफ्तीश में विक्टर ही इकलौता ऐसा शख्स उभरा जिस पर शक किया जा सकता था, लेकिन तब तक विक्टर डलास छोड़कर भाग चुका था। पुलिस को शक था कि वह मैक्सिको भाग गया। फिर इस केस में कोई नया सबूत हाथ ना लगने के कारण ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। खून की कहानी सामने आने पर खून के रिश्ते ने डेजी को पुकारना शुरू कर दिया। अब डेजी ने जिद कर ली कि वह अपनी मां के गुनहगार को खोज कर ही दम लेगी, और डेजी घंटों सोशल मीडिया पर बैठी रहती और रोज़ नए नए ढंग से सर्च करती। उस वक्त तक केस के जो डिटेल्स मिले थे, उन नामों और जगहों को क्लू लेकर वह फेसबुक के जरिए कोई ना कोई सुराग तलाशने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन एक छोटी सी कामयाबी डेजी के हाथ लगी। बरसों से कांटेक्ट में नहीं रहने वाले एक कजिन को डेजी ने फेसबुक के जरिए खोज लिया। इस कजिन के साथ चैट शुरू हुई और डेजी ने धीरे धीरे अपना मकसद उसे बताया, तो उसने साथ देने की बात कही। दोनों जाकर डलास पुलिस से मिले और 20 साल पहले हुए इस मनीला मर्डर केस के बारे में उन्होंने दोबारा खोलने की बात कही। डलास पुलिस ने डेजी की इस मेहनत को देखते हुए अपने स्तर पर भी सोशल मीडिया के जरिए खोजबीन शुरू कर दी। मनील और उसके भाई विक्टर के सरनेम यानी उनके वंश एक शख्स को सोशल मीडिया के जरिए पुलिस ने ट्रेस कर लिया। इस शख्स से पूछताछ की गई, फिर लिंक से लिंक जुड़ती चली गई और पुलिस को विक्टर का पता चल गया। साल 2017 में अमेरिका के ओटाहो राज्य से विक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी महीने बीते 11 सितंबर को अदालत में करीब 23 साल पुराने मामले में 40 साल के विक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब 23 साल की हो चुकी डेजी का कहना है कि उसकी मां के कत्ल के बाद हुई तफ्तीश में उसके पिता मनील के डीएनए सैंपल लिए गए थे, लेकिन उस मौके से मिले कातिल के सैंपलों से मैच नहीं हुए थे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना था कि कातिल और मनील के डीएनए में समानता है, इसलिए कातिल भी मनील के वंश का ही कोई हो सकता है। इसके बावजूद उस वक्त पुलिस विक्टर को गिरफ्तार ना कर पाना एक हैरत की बात थी, क्योंकि पुलिस ने ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि ये केस आज से 23 साल पहले भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन पुलिस की इस गलती की वजह से ये केस 23 साल तक चल गया और 23 साल तक गुनहगार खुला घूमता रहा, उसे किसी गुनाह की कोई सज़ा नहीं दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।